दो बिछड़े हुए भाई फिर मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तकरीबन 53 साल बाद पाकिस्तान आर्मी का एक डेलीगेशन बांग्लादेश विजिट करने जा रहा है। इससे भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की नींदें हराम हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कोऑपरेशन की एक नई फिजा। इस नए माहौल में पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और भारत के लिए इसमें सबसे बड़ी नाकामी कौन सी है। पाकिस्तान आर्मी के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, इन्होंने बांग्लादेश के डिफेंस ऑफिशियल से बातचीत की है और इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो बांग्लादेश के मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को विजिट करना चाहते हैं और इसके अलावा बांग्लादेश के जो यंग आर्मी ऑफिसर्स हैं उनसे खिताब करना चाहते हैं। बांग्लादेश ने इस प्रपोजल को फौरन एक्सेप्ट कर लिया है और इनको बांग्लादेश आने की दावत दे दी है। इस हवाले से भारतीय मीडिया बढ़ चढ़कर रिपोर्ट कर रहा है। मुझे पाकिस्तान का कोई मीडिया नहीं मिला इस हवाले से रिसर्च करते हुए, सिर्फ भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स मुझे मिली हैं जिनमें वो बहुत ही परेशानी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में कदम रख रही है और इसमें जनरल रैंक ऑफिसर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान आर्मी का ये डेलीगेशन बांग्लादेश की इन्फेंट्री एंड टैक्टिक स्कूल और डिफेंस सर्विसेज कमांड विजिट करेगा और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी का ये दस्ता बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देगा बांग्लादेश के अंदर। ये ट्रेनिंग बांग्लादेश के 4 कैंटोनमेंट एरियाज में दी जाएगी जिसमें मेमन सिंह कंटोनमेंट का नाम सामने आया है और यहाँ पर ट्रेनिंग का आगाज फरवरी 2025 से हो जाएगा। मेमन सिंह हाउसेज ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड हेडक्वार्टर्स ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। इसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश की नेवी के दरमियान कोलैबोरेशन की भी न्यूज़ हैं। फरवरी 2025 में पाकिस्तान नेवी की सालाना अमन मशकों का आगाज हो रहा है और इस हवाले से 50 से ज़ायद ममालिक हिस्सा लेंगे। ये ऐसी इंटरेस्टिंग मशकें होती हैं जिसमें पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के तले रूस और अमरीकी फोर्सेस शाना बशाना मशकें कर रही होती हैं। चाइनीज़ और अमेरिकन फोर्सेस इकट्ठे काम कर रही होती हैं और इन्हीं मशकों के दौरान बांग्लादेश नेवी के पाकिस्तान आने की भी इत्तलात हैं और वो अरेबियन सी में पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के साथ ज्वाइंट ड्रिल में हिस्सा लेंगी। 2022 में रिपोर्ट्स आई थी कि पाकिस्तान नेवी की PNS तैमूर को शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने बे ऑफ बंगाल में आने की इजाज़त नहीं दी थी और अब इतलात ये हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की नेवीज़ अमन मशकों में इकट्ठे हिस्सा लेंगी बल्कि बे ऑफ बंगाल में भी जॉइंट एक्सरसाइजेज होंगी दोनों नेवीज़ के दरमियान। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं? इसमें अब किसी शक की गुंजाइश नहीं है कि बांग्लादेश का जो न्यू सेटअप है मोहम्मद यूनुस के अंडर, वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। शहबाज शरीफ के साथ भी उनकी तकरीबन 2 मुलाकातें हुई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल में, और दोनों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि अपने जो ताल्लुकात हैं उनको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस की एडमिनिस्ट्रेशन से भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ हर किस्म के टाइज को मजबूत करना चाहिए, चाहे वो स्ट्रेटेजिक नौयत के हों, चाहे वो मिलिट्री लेवल के हों, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल के हों या पीपल टू पीपल कनेक्शन। पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करें तो वो तो ज़बरदस्त है। मतलब आप सोशल मीडिया पर नज़र दौड़ा लें, आप ऑन ग्राउंड देख लें बांग्लादेश के आजकल जो आ रहे हैं टूरिस्ट, वो किस तरह का वार्म वेलकम रिसीव कर रहे हैं पाकिस्तानियों की जानिब से। और सोशल मीडिया पर मैं अपने चैनल पर भी देखूं तो बहुत से बांग्लादेशी जो हमारे भाई हैं वो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश आगे वो हार्ट साइंस बना रहे हैं। तो एक नज़र आता है आपको ऑनलाइन स्पेस पर कि कितना ज़्यादा प्यार है। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ी रीज़न है बांग्लादेश और पाकिस्तानी यूथ के करीब आने की कि जो बीजेपी सपोर्टेड यूथ है भारत में वो बहुत ज़्यादा होस्टाइल है दोनों ममालिक की तरफ। उनको शेख हसीना वाजिद की हुकूमत पसंद थी और डेफिनेटली बीजेपी ने उनको बहुत ज़्यादा इम्बोल्डन किया था, अब वो नहीं रही। और बहुत से स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत की ये बहुत बड़ी शिकस्त है कि एक प्रो भारत हुकूमत का खात्मा हुआ है। और जिस तरह वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे गिराए गए, मैंने खुद बांग्लादेश के लोगों से बातचीत की फेसबुक पर और जानने की कोशिश की कि इस नए बांग्लादेश में क्या वाकई शेख मुजीबुर रहमान और उसकी फैमिली की अब कोई गुंजाइश नहीं है। उनसे बात करके मुझे काफ़ी हद तक यही अंदाज़ा हुआ कि ये एक नया बांग्लादेश है और वो अब नए लोगों की हुक्मरानी चाहते हैं, नई सोच चाहते हैं वो।
और क्लियरली अब वो भारत के रोल से उकता चुके हैं, जितना भारत ने वहां पर पेनिट्रेट किया था शेख हसीना वाजिद के जरिए। और इसकी एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन हमने इंडिया आउट कैंपेन की शक्ल में देखी कि बांग्लादेश में बहुत से ट्रेडर्स और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो अपनी दुकानों से इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको अपनी शेल्फ से हटा रहे हैं। और इसको हमने इस वीडियो में बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, आप देख सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि बांग्लादेश की जो ऑफिशियल हुकूमत भी है वो पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहती है। और इस हवाले से शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने इत्तफाक किया कि पीपल टू पीपल कनेक्शन को बढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रेड और डिफेंस रिलेशंस को भी मजबूत किया जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से ये भी रिक्वेस्ट किया कि 1971 के जो मसाइल चले आ रहे थे दोनों मुल्कों के दरमियान, उनका हल निकालना भी बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों ममालिक आगे बढ़ सकें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से दोनों मुल्क फंसे हुए हैं, उनका खात्मा ज़रूरी है। शेख हसीना वाजिद ने अपनी पॉलिटिकल मेंजनेस में बहुत से जमात इस्लामी के लोगों को फांसियाँ दी थीं, इस पर भी पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। शेख हसीना वाजिद के होते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो ट्रेड थी वो ना होने के बराबर थी और पाकिस्तानी कश्तियां बे ऑफ बंगाल में शाज़ो नादिर ही लंगर अंदाज होती थी। तो अब दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड के रास्ते खुल रहे हैं, पाकिस्तानी कश्तियां भी अब वहां पर लंगर अंदाज होंगी, सामान लेकर जाएंगी और इससे ट्रेड में इजाफा होगा। बांग्लादेश ने आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक ट्रेड एग्जीबिशन में भी इन्वाइट किया है। इसके अलावा बांग्लादेशी पोर्ट्स पर जो पाकिस्तानी चीज़ों की स्क्रूटनी की जाती थी उसको भी बांग्लादेश ख़त्म कर देगा। और ढाका एयरपोर्ट पर एक स्पेशल सिक्योरिटी डेस्क होता था जो पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों की बहुत सख्ती से छानबीन करता था। उस हवाले से भी मोहम्मद यूनुस की सरकार इकदाम कर रही है कि उसको एबॉलिश किया जाएगा। और पाकिस्तान से आने वाली फर्स्ट डायरेक्ट शिप जो कि चिटागोंग पोर्ट पर लंगर अंदाज हुई है उसको भी उन्होंने वेलकम किया है। इसके अलावा ढाका और इस्लामाबाद के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स को भी रिज्यूम किया जा रहा है जो कि पिछले 6 सालों से तातुल का शिकार थी। और मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा रिलैक्सेशंस का भी ऐलान किया है। और सोशल मीडिया पर मैं भी ये देख रहा हूँ कि बांग्लादेश के कुछ इन्फ्लुएंसर्स और ट्रैवलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत इन एक्टिविटीज़ के हवाले से ये लिख रहा है, भारत बड़ा कॉशियस होके इन डेवलपमेंट्स को देख रहा है। वो ये कहते हैं कि ISI को अब मज़ीद खुला मैदान मिल जाएगा बांग्लादेश में खेलने के लिए। पहले तो वो बड़ा कोवर्टली ऑपरेट करती थी शेख हसीना वाजिद के अंडर, लेकिन अब जो सख्तियाँ कम की जा रही हैं, जो तकरीबन ख़त्म की जा रही हैं और एक दोस्ती की फ़िज़ा कायम की जा रही है मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट की जानिब से, उसकी वजह से ISI अब खोल कर खेलेगी और भारत के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। इंडियन आर्मी पाकिस्तान मिलिट्री की बांग्लादेश में रीन्यूड प्रेजेंस के हवाले से भी परेशान है और वो ये कहते हैं कि वहां से बैठकर वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं, भारत ने वहां पर अपने ट्रूप प्रेजेंस बढ़ा दी है कि कहीं पाकिस्तान मिलिट्री और ISI बांग्लादेश की मदद से उस कॉरिडोर पर कब्जा ना जमा लें, जिसकी वजह से भारत अपनी 3 से 4 स्टेट से महरूम हो जाएगा। चिटागोंग और कराची के दरमियान जो डायरेक्ट शिपिंग रूट्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, भारत को इस हवाले से ये भी कंसर्न है कि कहीं उसमें पाकिस्तान एक्सप्लोसिव ना सेंड कर रहा हो बांग्लादेश को। और भारतीय मीडिया वाकई ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी शिप्स में एक्सप्लोसिव भरकर जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर और वो बांग्लादेश की मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के दरमियान जो मुलाकातें हुई हैं उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश इस बढ़ती हुई इंगेजमेंट को सेटिस्फैक्ट्री करार दे रहे हैं कि हम दोनों के रिलेशन सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले इमरान खान के दौर में कोशिशें हुई थी बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की। ये ज़्यादा खान के दौर में ही सिलसिला शुरू हुआ था कि बांग्लादेश की जो यूथ है, जो जेन ज़ी है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू हुई थी। ये उसी की कड़ी है कि बांग्लादेश के लोग हमें एक पॉजिटिव एंगल से देख रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार हो, हमने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं। और ये जो नया बांग्लादेश है जिसमें शेख हसीना वाजिद की कोई जगह नहीं है, यहाँ की यूथ ये समझती है कि पाकिस्तान मिलिट्री भी हमारी एक एलाय साबित हो सकती है। मतलब वो पाकिस्तान में हर किस्म के ग्रुप और हर पार्टी के साथ इंगेज करना चाहते हैं और इसलिए वो पाकिस्तान आर्मी के साथ भी ताल्लुकात को उस्तवार करना चाहते हैं। और इसलिए ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश के यंग ऑफिसर्स को ट्रेन करेगी और पाक आर्मी के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्ज़ा बांग्लादेश का विजिट करेंगे।
ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। ये डेफिनेटली पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। बांग्लादेश के पास एक आइडियल मौका है कि वो भारत के इन्फ्लुएंस से अपने आप को आज़ाद करे और अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई करे। जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी हैं। इसके अलावा चाइना बड़ी तादाद में इनको असलहा भी प्रोवाइड कर रहा है, तो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वो चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात को ऑलरेडी बेहतर कर चुके हैं पाकिस्तान की तरह। तो इसलिए जो मैं सोशल मीडिया पर भी एक सेंटिमेंट देखता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का एक नेचुरल अलायंस बनने जा रहा है इस रीजन में, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। चाइना के लिए तो स्ट्रेटेजिकली ये इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए भी इकोनॉमिकली बहुत ज़रूरी है कि चाइना की तरक्की से हम सीखें, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से फ़ायदा उठाएं और अपनी मिलिट्रीज़ को मॉडर्नाइज करें चाइना की मदद से। और अगर बे ऑफ बंगाल में पाक मिलिट्री की प्रेजेंस होती है तो ये भारत के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को उस्तवार करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर हों, हमारे कल्चरल टाइज बेहतर हों, हमारे जो स्पोर्ट्स रिलेशंस हैं वो भी बेहतर हों। इस हवाले से दोनों मुल्कों को चाहिए कि एक दूसरे के कंट्रीज़ में डाइवर्स किस्म के डेलीगेशंस भेजें, बिजनेस डेलीगेशंस, स्पोर्ट्स डेलीगेशंस, मिलिट्री डेलीगेशंस और कल्चरल डेलीगेशंस। इसके अलावा सीमेंट, लेदर, सर्जिकल गुड्स, केमिकल्स और आईटी में भी दोनों मुल्कों ने ताउन बढ़ाने की बात की है। और दोनों मुल्कों की ये भी ख्वाहिश है कि सार्क का जो प्लेटफॉर्म है वो भी रिवाइव हो। साउथ एशियन ममालिक के दरमियान जो ये एक तंजीम थी जो भारत की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी 2016 में, ये जब पाकिस्तान में होनी थी समिट, तो इंडिया ने पाकिस्तान का विजिट नहीं किया था और इंडिया के देखा देखी भूटान और बांग्लादेश भी इसका बॉयकॉट कर गए थे। बांग्लादेश तो उस वक्त पहले ही भारत के ज़ेर असर था, शेख हसीना वाजिद ने वही किया जो भारत ने किया। तो अब मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ ने यह भी बातचीत की है कि हम सार्क को रिवाइव करेंगे, जिसके बारे में इंडिया बिल्कुल सीरियस नज़र नहीं आता। तो यहाँ भी पाकिस्तान बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है फॉरेन पॉलिसी के महाज पर अगर बांग्लादेश के साथ वो सार्क को रिवाइव कर लेते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का करीब आना एक बहुत बड़ा रीजनल रीसेट होगा, जिसमें बहुत सी नई डायमेंशंस डिफाइन होंगी और नई इक्वेशंस जन्म लेंगी। अगर ये दोनों मुल्क अपना कोऑपरेशन मजबूत कर लेते हैं तो भारत इसमें सबसे बड़ा लूजर होगा। मोदी के अंडर भारत ने पिछले 10 सालों में यही कोशिश की है कि साउथ एशिया के जो छोटे नेबर्स हैं उनको बुली किया जाए और चाइना से भी ताल्लुकात काफ़ी हद तक बिगाड़े। पाकिस्तान तो पहले ही दुश्मन था। आप देखें बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन, मालदीव्स में भी इंडिया आउट कैंपेन चली है, पाकिस्तान के साथ वैसे ही कोई ताल्लुकात नहीं है। श्रीलंकन्स और पाकिस्तानियों के दरमियान भी हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नज़र आता है। इस सूरत में अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर करीब आ जाते हैं तो आप सोचें 50 करोड़ लोग जो हैं इस खित्ते के वो कनेक्टेड हो जाएंगे। ये चीज़ भारत के लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर है और इसी वजह से उसने कई सालों तक हसीना वाजिद के रजीम को सपोर्ट दी ताकि वो कभी भी पाकिस्तान से दोस्ती ना करें। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को भारत की इमा पर एलियनेट करने की कोशिश की है और उनके जाने से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। ये एक नया बांग्लादेश है जिसकी यूथ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। पाकिस्तान को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने पुराने भाइयों के साथ एक बार फिर जोर की जफ्फी डाल लेनी चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा या बहुत सी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की तरह पाकिस्तान इसको भी ज़ाया कर देगा। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश करीब आएंगे या भारत बीइंग एन इम्पॉर्टेंट नेबर बांग्लादेश के साथ पहले जैसे अच्छे ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबाना ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।